हम सबके लाइफ में एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जो हमारे पास कॉल तो करता है हमसे बात करने के लिए, लेकिन बहुत ही जल्दी वो सारा फोकस शिफ्ट कर देता है अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स और दूसरों की बुराइयां बताने में। एक नॉर्मल फ़ोन कॉल कन्वर्ट हो जाता है एक नेगेटिव कन्वर्सेशन में, और ये इंसान इतना नेगेटिव होता है कि अगर आप उसको सोल्यूशन देते भी हैं तो उस सोल्यूशन पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स बताने में लगा रहता है। फ्रेंड्स, ये कैरेक्टरिस्टिक है एक नेगेटिव इंसान का। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेगेटिविटी क्या है, नेगेटिव लोगों को पहचानते कैसे हैं, नेगेटिव लोगों से खुद को कैसे बचा सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपने अंदर की नेगेटिविटी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। नेगेटिविटी एक आदत है जिसमें एक इंसान हमेशा दूसरों की बुराई करता है, दूसरों पर शक करता है, दूसरों को नीचा दिखाता है और फ्यूचर से हमेशा बुरे एक्सपेक्टेशंस रखता है। और ये नेगेटिविटी हर जगह होता है, हमारे आसपास के लोगों में, हमारे बातों में, हमारे इमोशंस में और इवन हमारे एक्शंस में भी। और नेगेटिविटी का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये कॉन्टेजियस होता है, यानी ये एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत जल्दी जाता है। क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स एक सोशल एनिमल हैं, इसीलिए हम जिस भी ग्रुप में रहते हैं उससे हमेशा पीस, प्यार और अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, और हमारा ब्रेन इन चीज़ों के लिए खुद को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। रिसर्च ने दिखाया कि हम ह्यूमंस के अंदर एक फिनोमेना होता है जिसको ग्रुप थिंक बायस कहते हैं, जिसमें हम सोसाइटी के ओपिनियन को इतना अहमियत देते हैं कि कई बार हम खुद के डिसीजंस को भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ तक कि वो चीज़ें जिन पर हमें पूरा विश्वास होता है, सिर्फ सोसाइटी के बात से बात मिलाने के लिए, चाहे वो सोसाइटी पूरी तरह से गलत ही क्यों ना हो। क्योंकि हमारा दिमाग लड़ाई और बहस के बजाय एक जैसे थिंकिंग वालों के बीच रहना चाहता है। और इसमें कोई बुराई नहीं है अगर हम अच्छे लोगों के साथ रह रहे हों, लेकिन जब हम ऐसे लोगों के साथ रह रहे होते हैं जो हमेशा दूसरों की बुराई, लड़ाई और नेगेटिव बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी दुनिया को उसी नज़र से देखने लगते हैं, और हमारे आसपास जितना नेगेटिविटी होता है हम भी उतने ही नेगेटिव होते जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमें सबसे पहले नेगेटिव लोगों को पहचानना ज़रूरी है। पहले हैं कंप्लेनर्स, जो हमेशा सिर्फ शिकायत करते हैं, उन्हें सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं रहता। दूसरे हैं कैंसलर्स, जो अच्छाई में भी बुराई निकालते हैं। तीसरे हैं कैजुअलिटीज़, जिनको लगता है कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ है और वो अपने सारे प्रॉब्लम्स का इल्ज़ाम दूसरों पर डालते हैं। चौथे हैं क्रिटिक्स, जो दूसरों को सिर्फ इसलिए गलत मानते हैं क्योंकि उनका नज़रिया इनसे अलग होता है। फिर उसके बाद आते हैं कमांडर्स, जिनको अपना लिमिट पता रहता है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, पर वो दूसरों पर हमेशा प्रेशर डालते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। फिर आते हैं कॉम्पिटिटर्स, जो हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, हमेशा चाहते हैं कि उनके फैसले दूसरों से अच्छे दिखें। और लास्ट हैं कंट्रोलर्स, ये हमेशा कोशिश करते हैं सबको ये बताने का कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब इन सब नेगेटिव लोगों को पहचानने के बाद जब भी ये हमारे करीब हों तो हमें इनको जज करने के बजाय इनकी नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए या फिर पॉजिटिविटी में बदल देना चाहिए। और ऐसा करने के लिए जय शेट्टी ने बुक में कुछ तरीके सजेस्ट किए हैं, जिसमें पहला तरीका ये है कि आपको एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर बनना है, यानी रियलिटी को समझें कि नेगेटिविटी एक बुराई है, ये किसी का पहचान नहीं है। कोई इंसान अगर आपको तकलीफ़ दे रहा है यानी वो खुद तकलीफ़ में है और अब बस उसका तकलीफ़ बाहर आ रहा है और उसको मदद का ज़रूरत है। इसीलिए दलाई लामा कहते हैं कि अगर आप किसी का मदद कर सकते हैं तो करिए, और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम उसको तकलीफ़ तो मत पहुंचाइए। दूसरा तरीका ये है कि आप उनसे थोड़ा दूर हो जाइए। आप खुद को नेगेटिव लोगों से दूर करके उनके नेगेटिविटी से बच सकते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाता है अगर ये नेगेटिव इंसान आपका कोई फ्रेंड या फिर फैमिली मेम्बर हो जिससे आप रोज़ मिलते हैं। तो उसके लिए ऑथर ने एक दूसरा तरीका बताया है जिसको वो 25-75 प्रिंसिपल कहते हैं, जिसमें आपको अपने लाइफ में हर एक नेगेटिव इंसान के लिए कम से कम 3 पॉजिटिव लोगों को रखना होता है जो कि आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है और स्पिरिचुअल है। तीसरा तरीका है एलोकेट टाइम, जिसमें आपको अपने लाइफ में नेगेटिव लोगों को कम समय देना चाहिए और पॉजिटिव लोगों को ज़्यादा। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है कि आपको किसी भी नेगेटिव इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा संभालने का कोशिश नहीं करना है। जब आपको पता चल जाए कि एक कंप्लेनर सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं रहा तो आपको उसको सॉल्यूशन देने का कोशिश भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपके सॉल्यूशन को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करता है, तो आपको खुद बुरा फील होता है उस चीज़ के लिए, उस टाइम के लिए जो आपने उस पर इन्वेस्ट किया। सो फ्रेंड्स, ये सारा तरीका था खुद को एक्सटर्नल नेगेटिविटी से बचाने का।
एक बार एक बुरा राजा एक अच्छे राजा के यहाँ गया, जहाँ पर अच्छे राजा ने बुरे राजा का बहुत अच्छे से सेवा और सत्कार किया। रात के वक्त जब डिनर का समय हुआ तो दोनों के पास डिनर आया। डिनर को देखकर बुरे राजा के मन में ये टेंशन होने लगा कि क्या पता डिनर में कुछ मिलाया हो, तो उसने अपना प्लेट अच्छे राजा के प्लेट के साथ चेंज कर दिया। ये देखकर अच्छे राजा ने बुरे राजा से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो। बुरे राजा ने कहा कि क्या पता तुमने खाने में कुछ मिलाया हो। तो इस बात पर अच्छा राजा ज़ोरों से हंसने लगा, जिसको देखकर बुरे राजा को और टेंशन हो गया कि क्या पता दोनों प्लेटों में मिलाया हो। इसीलिए उसने उस दिन रात भर कुछ नहीं खाया। इस कहानी के थ्रू जय शेट्टी हमें ये बताना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि नेगेटिविटी हमेशा बाहर से ही आए, कभी कभी और मोस्टली नेगेटिविटी हमारे अंदर भी होता है। तो हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को कैसे ख़त्म करें, उसके लिए जो तरीका बताया अब मैं आपको वो बताता हूँ। हमारे अंदर का शक, जलन, शिकायत और गुस्सा ये भी एक तरह का नेगेटिविटी ही है, और जब हम अपने अंदर के नेगेटिविटी को ख़त्म कर लेते हैं तो बाहर की नेगेटिविटी से बचना और आसान हो जाता है। हो सकता है कि हम अपनी नेगेटिविटी को कभी भी पूरी तरह से ख़त्म ना कर पाएँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें कोशिश भी नहीं करना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आएंगे, लेकिन हम उनको किस तरह से हैंडल करेंगे, इम्प्रूवमेंट उस पर डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, जय ने इस बुक में इंटरनल नेगेटिविटी को ख़त्म करने का जो तरीका बताया है वो है स्पॉट, स्टॉप एंड स्वैप। हम में से कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हम नेगेटिव सोच भी रहे हैं। इसीलिए सबसे पहला काम है अपने नेगेटिव थॉट्स को पकड़ना और ये जानना कि ये नेगेटिव थॉट्स हैं। फिर स्टॉप, थोड़ी देर के लिए ठहरना और ये देखना कि ये थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं और किस लिए आ रहे हैं। और आखिर में स्वैप, उस नेगेटिविटी को हैंडल करने का कोई दूसरा तरीका देखना। अपने इंटरनल नेगेटिविटी को स्वैप करने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि हमें एक पेपर और पेन लेकर के अपने थॉट्स और अपनी तकलीफ़ को पेपर पर उतार देना चाहिए, क्योंकि रिसर्च ने प्रूव किया है कि किसी भी नेगेटिव थॉट को अपने माइंड में रखकर उसको बार बार दोहराने से अच्छा है कि उसको आप एक पेपर पर लिख लें और उस पर ध्यान दें, उसको देखें, क्योंकि उससे हम अपने तकलीफ़ से जल्दी बाहर आ सकते हैं, बोथ मेंटली और फिज़िकली। और अपने शिकायत और तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है माफ़ करना। और इस बुक में फॉरगिवनेस का 4 कैटेगरी बताया गया है, जिसको हम एक स्केल पर नीचे से ऊपर तक लगा सकते हैं। जिसमें पहला है ज़ीरो फॉरगिवनेस। मैं उस इंसान को माफ़ नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसको तकलीफ़ नहीं देना चाहता, पर मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। दूसरा है कंडीशनल फॉरगिवनेस। अगर वो माफ़ी मांग ले तो मैं भी माफ़ी मांग लूँगा। अगर वो प्रॉमिस करे कि दोबारा ऐसा नहीं करेगा तब मैं उसको माफ़ कर दूँगा। तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशनल फॉरगिवनेस। ये एक अच्छा फॉरगिवनेस है जिसमें हमारे अंदर इतना हिम्मत और शालीनता होता है कि हम किसी को माफ़ कर देते हैं बिना उससे कोई एक्सपेक्टेशन रखे। और चौथा है अनकंडीशनल फॉरगिवनेस। ये टॉप लेवल का फॉरगिवनेस है जो मोस्टली पेरेंट्स के पास होता है अपने बच्चों के लिए। बच्चे चाहे जो भी करें, पेरेंट्स उन्हें माफ़ कर ही देते हैं। बुक में जय ने आपसे अनकंडीशनल फॉरगिवनेस के लेवल को अचीव करने को नहीं कहा है, बल्कि वो ये चाहते हैं कि आप ट्रांसफॉर्मेशनल फॉरगिवनेस को अचीव कर लें, क्योंकि उसके बहुत से फ़ायदे हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल फॉरगिवनेस देने से हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, क्योंकि हम गुस्से और तकलीफ़ वाले थॉट से बाहर आ जाते हैं, जो कि जाने अनजाने तरीके से हमें बहुत स्ट्रेस दे रहा होता है। चलिए, हमने दूसरों को तो माफ़ कर दिया, अब खुद को माफ़ करने की बारी है। कभी कभी हम खुद शर्मिंदा होते हैं अपने किसी काम से या फिर गलती से जो हमने पास्ट में किया और आज हमारे समझ के हिसाब से वो बिल्कुल भी सही नहीं था। इसके लिए जय कहते हैं कि हमें अपने पास्ट के बारे में सोचकर तकलीफ़ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सुधर चुके हैं। हमने जो पास्ट में किया सो किया, लेकिन आज हम अच्छे फ़ैसले ले सकते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ने से अच्छा क्या होगा, हम ऑलरेडी सही रास्ते पर हैं। सो फ्रेंड्स, इसीलिए हमें अपने पास्ट की किसी गलती को लेकर आज तकलीफ़ में रहने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। अगर हम सुधर चुके हैं तो हम सही रास्ते पर हैं। सो फ्रेंड्स, ये था थिंक लाइक ए मॉन्क बुक का 2nd चैप्टर, और 3rd चैप्टर में जय ने फ़ियर को एक्सप्लेन किया है और कैसे फ़ियर को हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उसका तरीका बताया है। नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे आपने आज तक सबके साथ अपना नॉलेज शेयर किया है वैसे ही इस वीडियो को व्हाट्सएप पर अपने 5 स्पेशल लोगों को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय।